नेक्स्ट चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये है साइंस 2 का चैप्टर। तो उसमें सबसे पहले हम लोग 8th स्टैंडर्ड का रिकॉल कर लेंगे। आपको 8th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर था ये, इसमें ये फ्लो चार्ट था लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, एक है प्रोकायरोटिक और एक है यूकायरोटिक। प्रोकायरोटिक में जो किंगडम आएगा वो आएगा मोनेरा, यूकायरोटिक में आएंगे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों भी, और प्रोकायरोटिक में सिर्फ यूनिसेल्युलर आते हैं। तो यूकायरोटिक में यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों ऑर्गेनिजम्स आएंगे। यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल है, अगर यूकायरोटिक्स का देखें तो प्रोटिस्टा होता है, और ये जो मोनेरा है इसमें ब्लू अल्गी बैक्टीरियाज आते हैं। और मल्टीसेल्युलर में दोनों भी आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स जितने भी है विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। तो विथ सेल वॉल जो होते हैं दे आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, एक तो वो ऑटोट्रॉप्स रहेंगे, ऑटोट्रॉप्स रहेंगे या हेटेरोट्रॉप्स रहेंगे विथ सेल वॉल। मल्टीसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल में ऑटोट्रॉप्स भी आएंगे। ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स खुद का फूड खुद बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और ह्यूमन बींग्स खुद का फूड खुद नहीं बनाते हैं, वो प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं खुद का फूड बनाने के लिए, इसीलिए वी कॉल्ड इट एज अ हेटेरोट्रॉप्स। विदाउट सेल वॉल में आएगा एग्जाम्पल एनिमलिया का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा, हमने रिकॉल किया 8th स्टैंडर्ड का, जिसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा है अभी। तो ये आपको 8th स्टैंडर्ड में हो गया, हमने ये सिर्फ अभी रिकॉल किया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब हम देखेंगे किंगडम प्लांटे। तो किंगडम प्लांटे में हमको ये सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज मीन बाय किंगडम प्लांटे। तो ऑटोट्रॉपिक्स, आपको पता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है प्लांट में। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसलिए होता है, या हम उनको प्लांट्स को इसलिए ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं क्योंकि दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और थ्रू फोटोसिंथेसिस वो खुद का फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं फॉर देयर फूड, सो दे नोन एज अ ऑटोट्रॉपिक। तो ये जो ग्रुप है ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड कैन हैव देयर ओन फूड। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या ग्रुप है ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें यूकारियोटिक सेल्स रहते हैं विथ सेल्स वॉल, ये पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट्स। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ऑफ अ किंगडम प्लांटे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन अवर अर्थ। तो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट कि इसका बेसिक क्या है, किस हिसाब से प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है, किस बेसिस पे, कौन से क्राइटेरिया है कि जिनसे प्लांट्स को हमने क्लासीफाई किया है। तो पहला जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, दैट इज अ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। तो प्लांट्स में ऑर्गन्स का मीनिंग क्या होता है कि उनकी जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ है वो सेपरेट है कि नहीं है। सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज़ का मीनिंग होता है कि प्लांट्स में टिश्यूज़ अलग अलग रहते हैं। फॉर वाटर कंडक्शन के लिए अलग रहता है टिश्यूज़, और फूड कंडक्शन के लिए अलग रहते हैं। तो अगर उनमें अलग अलग टिश्यूज़ है या नहीं, कोई प्लांट्स में अलग अलग सेपरेट टिश्यूज़ रहेंगे कंडक्टिंग टिश्यूज़, मतलब वाटर अलग टिश्यूज़ कैरी करेंगे और फूड अलग टिश्यूज़ कैरी करेंगे। तो अगर उनमें सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज़ है वाटर और फूड को कंडक्ट करने के लिए, तो उनको बोलेंगे प्रेजेंस है उनमें ऑर्गन्स का। और कोई कोई प्लांट्स में सेपरेट टिश्यूज़ नहीं रहते, एक ही टिश्यू रहता है जो प्लांट को फूड भी कंडक्ट करता है, फूड भी सप्लाई करता है और वाटर भी सप्लाई करता है। तो कंडक्टिंग टिश्यू जो रहता है उसमें एक ही रहता है। तो उसके बेसिस पे भी प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स विच दैट मीन्स द सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज़। दूसरा क्राइटेरिया जो है सेकेंड,
जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन किया है प्लांट्स का कि प्लांट्स सीड्स बेयर करते हैं या नहीं करते हैं, या अगर बेयर करते हैं तो वेदर दैट सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फूड और नॉट, फ्रूट और नॉट, अगर वो फ्रूट के अंदर है या फ्रूट के बाहर है द सीड, अगर सीड एनक्लोज्ड है फूड के अंदर। अगर हमने कैश्यू देखा तो कैश्यू की सीड क्या रहती है, फूड के मतलब फ्रूट के बाहर रहती है। और अगर हमने गावा देखा, एप्पल देखा, इन दैट केस द सीड इज एनक्लोज्ड इन द फ्रूट। तो ये भी एक नेक्स्ट क्राइटेरिया है, वेदर द प्लांट्स बेयर सीड्स और नॉट। इफ दैट प्लांट्स बेयर सीड्स then whether that seeds are enclosed in the fruit or not, ये भी important criteria है classification of plants के लिए। उसके बाद finally plants जो है are grouped हुए हैं on depending upon the number of cotyledons in the seeds, कितने number of cotyledons वो seeds में present है, इसके ऊपर भी plants का grouping हुआ है। तो अगर हमने देखा एट हायर लेवल प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, तो हायर लेवल जो है क्लासिफिकेशन का ऑफ प्लांट्स, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ये तीनों को मतलब देखते हुए, फ्लावर्स है कि नहीं है, फ्रूट्स है कि नहीं है, सीड्स है कि नहीं है वो प्लांट्स के अंदर, फ्रूट के अंदर, तो ये सारी चीज़ें देख के फ्रूट, फ्लावर्स एंड सीड्स, प्लांट्स जो है अगेन दो टाइप में क्लासीफाई किए गए हैं, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। तो इसमें भी हमको ये देखना है कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन अ फूड और नॉट। फिर से अगर सीड्स अगर प्लांट्स के अंदर एनक्लोज्ड है या नहीं, इसके ऊपर से भी दो टाइप में फिर से ये क्लासीफाई हो गए हैं फेनेरोग्राम्स। फेनेरोग्राम्स जो है ये फिर से दो टाइप में क्लासीफाई हुए हैं, उसको बोलेंगे। तो सीड्स प्लांट्स मतलब फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है कि नहीं है और नॉट, ये दोनों के दो ये क्राइटेरिया पे वेदर सीड इज एनक्लोज्ड विद इन अ फूड और नॉट। फेनेरोग्राम्स जो है, फेनेरोग्राम्स फिर से दो टाइप में क्लासीफाइड हुए हैं, दैट इज़ अ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स जो है वो फिर से क्लासीफाई हुए हैं कि जो सीड्स जो रहती है हमारी वो मोनोकॉट्स है या डाइकॉट्स है। आपको मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स जो कंसेप्ट है वो हम डिटेल में देखेंगे इसके बाद। तो मोनोकॉट्स मतलब सिंपल बोल सकेंगे कि जो सीड डिवाइड नहीं हो सकती। अगर हमने चिक पीस देखा तो वो क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे कि वो डाइकॉट है। और जो सीड दो पार्ट में डिवाइड नहीं होती है, वो एक ही बनी हुई है पूरी, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट्स। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एट हायर लेवल ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड है, वेदर अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। तो अगर सीड्स फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है कि नहीं है, इसके ऊपर से भी फेनेरोगैम्स जो है वो दो टाइप में डिवाइड हुए हैं, दैट इज़ अ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और ये जो एंजियोस्पर्म्स है फिर से दो टाइप में डिवाइड हुए हैं, दैट इज़ अ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स।